हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग। चलो देखो, अपना जो टॉपिक है 3D, उसको अपन आगे बढ़ाते हैं। अपने डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज की बात कर ली थी कंप्लीट। इसके बाद में आज का जो अपना टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। उस रेखा का समीकरण जो किसी बिंदु से होकर गुजरती है और किसी अन्य कोई सदिश है उसके क्या है, समांतर है। तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। 3D में इसका डायग्राम बनाते हैं कि भाई कहना क्या चाहता है, क्या टॉपिक अपना। टॉपिक ये है, ढंग से इसको लिख लेना, समझ गए होंगे। उस लाइन का समीकरण, उस रेखा का समीकरण जो कोई भी पॉइंट, अपन ने पॉइंट ले लिया x1 y1 z1 से क्या हो रही है, पास हो रही है और पैरेलल क्या है, किसी भी वेक्टर के। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूं। ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये आपका है z एक्सिस। ठीक है भाई, अपने को इस लाइन की इक्वेशन बनानी है। ये कोई भी लाइन है अपनी, इसका अपने को क्या चाहिए, ये आपकी लाइन थी, मैंने इसको नाम दे दिया L। और ये लाइन क्या है कि इस बिंदु से होकर गुजर रही है। ये P पॉइंट मैंने इसको नाम दे दिया। और ये P पॉइंट क्या आपका x1 y1 और z1। ठीक है, और ये लाइन क्या है, एक कोई वेक्टर है, ये इसके क्या है, पैरेलल है। इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया बी वेक्टर। इसको क्या नाम दे दिया मैंने, बी वेक्टर। आपका क्वेश्चन क्या है कि एक रेखा है जो इस x1 y1 बिंदु, वो बिंदु यहां कहीं भी हो सकता है, उससे होकर गुजर रही है। देखो ये लाइन है जो x1 y1 z1 से होकर पास हो रही है और गिवन वेक्टर बी वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो अपने को इस लाइन का इक्वेशन पता है। तो देखो आपको बहुत आसान सी चीज है। देखो मैंने यहां एक कोई पॉइंट ले लिया इस लाइन पर, ये पॉइंट इस पूरी की पूरी लाइन को शो करेगा। मतलब ये पॉइंट ये भी हो सकता है भाई, x1 y1 z1 तो फिक्स पॉइंट हो गया, ये पॉइंट तो फिक्स हो गया। जैसे कोऑर्डिनेट दे दिया उसने 2 3 4, तो एक पर्टिकुलर एक फिक्स पॉइंट ही आएगा। मैं ले रहा हूं x y z। जैसे आप क्या करते थे लाइन की इक्वेशन में 10th क्लास के अंदर 2x + 3y = 4 जो भी है, तो x और y क्या है, बहुत सारे पॉइंट आते हैं उस लाइन पे। तो ऐसे ही अपन x y मैं यहां ले रहा हूं। ठीक है, तो ये x y और z है। ये पॉइंट मैंने लिया है वो क्या है, x y और z। ये इस पूरी लाइन को शो करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसका क्या बनाते हैं, वेक्टर के ब्याह पे मैंने यहां से पोजीशन वेक्टर बनाया। ठीक है, और यहां से मैंने इसका पोजीशन वेक्टर बनाया। ठीक है, बताओ मुझे ये पोजीशन वेक्टर को मैं ए वेक्टर नाम दे दूं थोड़ी देर के लिए। वैसे आपको पता है ये क्या होगा, ए वेक्टर क्या है, x1i + y1j + z1k, क्योंकि पोजीशन वेक्टर है। ए वेक्टर क्या है ये, और इसको मैंने नाम दे दिया आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है मेरा, xi + yj + zk। और देखो ये इस पॉइंट से इधर जा रहा है तो इसलिए यहां है। ठीक है, अब आपको क्या ट्रायंगल लो दिख रहा है, क्या ट्रायंगल दिख रहा होगा बिल्कुल आराम से। मैंने इसको नाम दे दिया OP और इसको नाम दे दिया Q। तो आपको OPQ ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल OPQ, देखो ट्रायंगल लो ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ। ट्रायंगल लो ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, देखो क्या मैं लिख रहा हूं, देखना OA वेक्टर OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल टू OR OQ वेक्टर। देखो आप, मैंने बोला OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल टू OQ वेक्टर। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा मुझे बताओ OP वेक्टर को मैंने क्या नाम दिया, ए वेक्टर। OP वेक्टर क्या है मेरा, ए वेक्टर। PQ वेक्टर नहीं पता मुझे क्या है क्या नहीं है अभी। और OQ वेक्टर को मैंने नाम दे दिया था आर वेक्टर। ठीक है, तो क्या मैं यहां से PQ वेक्टर की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या, तो मेरा PQ वेक्टर आ गया आर वेक्टर
माइनस ए वेक्टर। बोलो ठीक है भाई। अच्छा आप मुझे बताओ, आपके पास क्या आ गया, पी क्यू वेक्टर आ गया। दूसरी कंडीशन आपको दी हुई है यहां पर कि जो ये लाइन है और ये लाइन क्या है, समांतर है। मतलब जो पी क्यू वेक्टर है वो किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के। पी क्यू वेक्टर क्या है, पी क्यू वेक्टर किसके पैरेलल है, बी वेक्टर। बोलो ये क्या है, आपको गिवन है, ये ऐसा उसने बोला है। तो आप मुझे बताओ, दो वेक्टर जब एक दूसरे के से क्या हो, पैरेलल हो, तो अपन बोलते थे ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, वेक्टर्स के अंदर आ जाओ। ठीक है भाई, क्यों मैं बोल सकता हूं कि ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है, लगभग डायरेक्शन सेम है, लेकिन इनका डिफरेंस क्या है, मैग्नीट्यूड। भाई देखो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, डिफरेंस किसका है, सिर्फ लंबाई का। अगर ये 1 यूनिट है तो हो सकता है ये 2 यूनिट हो, 5 यूनिट हो। अगर मैं इसको छोटे वाले को अगर ये 5 यूनिट का है, ठीक है, तो और छोटा वाला क्या है, 1 यूनिट का है, अगर मैं छोटे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों वेक्टर एक बराबर हो जाएंगे। तो अपन यहां पर भी एक ही काम करने वाले हैं कि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें ताकि दोनों वेक्टर बराबर हो जाए। तो अपन वहां पर बोलते थे ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अगर ए और बी वेक्टर दो होते थे, ये ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है। आप बताओ दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसकी मैग्नीट्यूड कुछ है मुझे नहीं पता, तो मैं कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब आप सोच रहे होंगे भैया आपने इसको बी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया लैम्डा से, ये तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। नहीं भैया, बी जो लैम्डा वेक्टर है ये हो सकता है 1/2, लैम्डा की वैल्यू 1/2, 1/3, 1/4। अगर सपोज ये कितना है, ए वेक्टर 1 यूनिट है, ठीक है, और बी वेक्टर है 2 यूनिट, इसकी लंबाई कितनी है, 2 है और इसकी 1 है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 और ये 2, तो देखो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 1/2। ठीक है, तो लैम्डा कोई भी नंबर हो सकता है, बस नॉन जीरो वैल्यू है ये जीरो नहीं होगा और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो भैया, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पी क्यू वेक्टर अगर ये इसके इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं यहां पर दोनों वेक्टर हैं, एक वेक्टर वो है और एक वेक्टर ये है। तो देखो मैं ये बोल सकता हूं इसके अंदर कि पी क्यू वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। बोलो ठीक है, पी क्यू वेक्टर किसके इक्वल है, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। एक चीज समझ में आती है। अच्छा पी क्यू वेक्टर कितना है मेरा, पी क्यू वेक्टर की वैल्यू मैं यहां से रख देता हूं, इक्वेशन ये फर्स्ट है, फर्स्ट से वैल्यू पुट करो इसमें। तो पी क्यू वेक्टर को मैं बोल सकता हूं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। और इसको आप सोल्व करोगे, ए वेक्टर को उधर लेके जाओगे तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। तो ये यहां से उस लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है भाई, लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, ए क्या है, पोजीशन वेक्टर। ए क्या है, ए इज पोजीशन वेक्टर, शन वेक्टर, या अपन इसको हिंदी में बोलेंगे बिंदु सदिश। बिंदु मतलब एक पॉइंट का है, या फिर स्थिति सदिश, दोनों में एक ही बात है। इसको अपन क्या बोलेंगे, स्थिति सदिश या बिंदु सदिश। बिंदु सदिश लिख देता हूं, ठीक है। और बी वेक्टर, बी क्या था, जो पैरेलल था, ये ध्यान रखना, इनको आगे पीछे मत कर देना। ए वेक्टर क्या है, पॉइंट है जिससे पास हो रही है, और बी क्या है, लाइन है जिसके पैरेलल है। अगर आप बी वेक्टर को पहले लिख दोगे गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका ध्यान रखना। अब देखो, अब हम लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म। क्या लेते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। हिंदी में इसको बोलते हैं कार्तिक रूप, रेखा का कार्तिक रूप। देखो भैया, आर वेक्टर क्या है मुझे बताओ। आर वेक्टर है, आर वेक्टर मैं यहां लिख रहा हूं एक एक बार। आर वेक्टर क्या था मेरा, एक्स आई, क्योंकि ये है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। आर वेक्टर क्या है, एक्स आई वाई जे और जेड के। ए वेक्टर क्या है मेरा, x1 i
y1j और z1 k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर क्या है मेरा, मतलब बी वेक्टर में कुछ भी ले लेता हूं भाई, बी वेक्टर कुछ भी अपन ले लेते हैं, ai bj और ck। क्लियर है ये चीज? तो देखो अब मैं यहां पर इनकी वैल्यू रख रहा हूं। आर वेक्टर क्या है मेरा, xi yj z, ए वेक्टर मेरा है x1i y1j z1 k इक्वल टू, सॉरी प्लस में लैम्डा। बी वेक्टर क्या है, ai bj और ck, ठीक है भाई। अब देखना आप इसको, मैं इसको इधर ट्रांसफर कर रहा हूं, x1i को इधर लेके आ रहा हूं और i कॉमन लूंगा, तो मैं इसको बोल सकता हूं x माइनस x1i, x माइनस x1i क्या, y1 को इधर लेके आ रहा हूं, y माइनस y1j क्या, और z1 को इधर लेके आऊंगा और k कैप कॉमन लूंगा, तो इसको मैं बोलूंगा z माइनस z1 k क्या। क्लियर है? इसके बाद में देखो इधर इक्वल टू, मैं इसको बोल सकता हूं लैम्डा ai, लैम्डा से मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसको बोलेंगे a लैम्डा i, इसको बोलेंगे b लैम्डा j और इसको बोलेंगे c लैम्डा k क्या। क्लियर है? अब देखो इधर भी एक वेक्टर है और इधर भी एक वेक्टर है, दो वेक्टर्स बराबर हो तो उनके स्केलर कंपोनेंट का अपन क्या कर सकते हैं, बराबर होंगे। आपको पता है दो वेक्टर क्या हो, इक्वल हो, तो उनके स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो x माइनस x1i किसके इक्वल है, a लैम्डा के, y माइनस y1 किसके इक्वल है, b लैम्डा के, और z माइनस z1 किसके इक्वल है, c लैम्डा के। तो अपन क्या कर रहे हैं यहां से कंपैरिजन, तो देखो मैं यहां कर रहा हूं x माइनस x1 किसके इक्वल है, a लैम्डा, बोलो ठीक है। दूसरा देखो y माइनस y1 किसके इक्वल है, y माइनस y1 b लैम्डा, और z माइनस z1 क्या है, z1 किसके इक्वल है, c लैम्डा। क्या मैं यहां से बोल सकता हूं लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन में a, बोलो a नीचे आ जाएगा। यहां से भी लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी बताओ, लैम्डा, इसमें देखो दूसरे वाले, लैम्डा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b, और यहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी z माइनस z1 अपॉन में c इक्वल टू। तो देखो ये भी लैम्डा की वैल्यू, ये भी लैम्डा की वैल्यू, ये भी लैम्डा की वैल्यू, तो ये तीनों तीनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल होने के बाद में मैं यहां लिख रहा हूं उसको, क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया। तो मैं बोल रहा हूं x माइनस x1 अपॉन में a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। ये क्या है, लाइन इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये किसमें, कार्टेशियन फॉर्म। देखो x1 y1 z1 बिंदु से रेखा पास हो रही थी, मतलब जैसे सीधा सीधा बोलते हैं कि 2 3 4 से पास हो रही है, तो बस x1 की जगह 2, y1 की जगह 3 और z1 की जगह 4। और किसी वेक्टर बोल दिया उसने 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। बी वेक्टर की वैल्यू क्या बोला है भाई, इस वेक्टर क्या क्या है, बी वेक्टर आपने ले लिया क्वेश्चन में, यहां देखना है बी वेक्टर वो बोल रहा है। चलो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है इसका, कि जो कोई भी लाइन है वो x1 y1 z1 बिंदु से होकर गुजर रही है और किसी वेक्टर के पैरेलल है, तो r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर लैम्डा b वेक्टर। b वेक्टर क्या था, जो पैरेलल है। a वेक्टर क्या है, बिंदु से जहां से रेखा पास हो रही है। x1 y1 z1 कौन से बिंदु है, जहां से रेखा जा रही है, वो बिंदु के निर्देशांक है। और abc क्या है, जो ये रेखा है, जो ये वेक्टर है, इस वेक्टर के क्या है, डायरेक्शन रेशोज। क्योंकि कोई भी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट कौन होते हैं,
उसके डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, अभी कल ही बात करेंगे अपन। तो बी वेक्टर क्या था आपका, ए आई बी जे और सी के। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज कौन है, ए बी सी। तो ए बी, क्लियर है। एक क्वेश्चन करते हैं हम इससे रिलेटेड, मिटा रहा हूं इसको। देखो 14.2 में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 5 7 9। कहां से पास हो रही है वो लाइन, यहां से ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये पासिंग थ्रू, कहां से गुजर रही है, कौन से बिंदु से गुजर रही है वो, 5 7 और 9 से होके वो जा रही है। ठीक है, और पैरेलल टू दी गिवन एक्सिस, और पहली कंडीशन दे दी उसने एक्स एक्सिस से। तो देखो आप मुझे बताओ, लाइन है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। क्या है वो, एक्स एक्सिस से क्या है, पैरेलल है। एक्स एक्सिस से पैरेलल मतलब कहीं यहीं से पास हो रही है ऐसे, एक्स एक्सिस से पैरेलल तो तभी होगी ना। ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है तो एक्स, इसके इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे बताओ। सिर्फ एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो 1, वाई पर कितना 0 और जेड पर कितना 0, क्योंकि एक्स एक्सिस से पैरेलल है। तो वाई 0 हो जाएगा और जेड भी क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों पर क्या बनेगी लगभग, उन दोनों पर क्या बनेगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो उन दोनों पर परपेंडिकुलर बनेगी, तो इसलिए दोनों पे क्या हो जाएगा 0। एक्स एक्सिस पर क्या आएगा वो। अब देखो क्या था आपके पास इक्वेशन लाइन का, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, और z माइनस z1 अपॉन में c। तो देखो यहां पर उसने क्या नहीं बोला कि लाइन नहीं दी, वो बोली इस लाइन की क्या है, पैरेलल है। तो ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज किसके हैं, भाई ये क्या है 1 0 0। तो बस x1 y1 z1 कितना है, x1 कितना है 5, a कितना है 1, y माइनस y1 कितना है 7 अपॉन में b कितना है 0, और z1 है 9 और c कितना है 0। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये हो जाएगा आपका सिंपल उस लाइन का कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है भाई, ठीक है। फिर देखो वो उसी में फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि वाई एक्सिस के क्या है, समांतर है, वाई एक्सिस से पैरेलल है। तो अब क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो 0 1 0। कब, जब किसके पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के, और जब जेड एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो 0 0 1। तो यहां पर रख देना। ठीक है भाई, कर लो भी। चलो इसके बाद में देखो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इसके सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। डायग्राम बनाना है और फिर करना है आपको क्वेश्चंस को, वरना दिक्कत हो जानी है। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर और इन कार्टेशियन, दोनों में आपको चाहिए, वेक्टर में भी चाहिए और कार्टेशियन में भी चाहिए। ठीक है, पास थ्रू द गिवन पॉइंट पोजीशन वेक्टर। आपको देखो क्या बोल रहा है वो, देखना इधर, अब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लाइन है वो क्या कर रही है, इस पॉइंट से होकर पास हो रही है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2i माइनस 3j प्लस 4j। 2i ये पॉइंट के, तो मतलब इस वेक्टर के पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसके क्या है ए वेक्टर, ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट कितने हैं बताओ, ए क्या है पोजीशन वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है भाई, ये लाइन है जो इस पोजीशन वेक्टर से पास हो रही है, तो मैंने इसको नाम दे दिया ए, और पैरेलल टू दी गिवन वेक्टर, और ये लाइन क्या है इस वेक्टर के पैरेलल है, और ये वेक्टर अपन ने क्या लिया था बी वेक्टर। तो बताओ देखो बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या है 3i प्लस 4j माइनस 5k। 3i प्लस 4j माइनस 5k।
क्लियर है? तो ये क्या है, तो अपने को इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। देखो वो क्या बोल रहा है कि लाइन है वो क्या कर रही है, इस बिंदु से होके पास हो रही है, इस पोजीशन वेक्टर मतलब स्थिति सदिश, तो इस बिंदु से होके पास हो रही है, जिस जो बिंदु की क्या कोऑर्डिनेट मतलब वेक्टर में बना लिया अपन ने, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे सीधे सीधे 2 -3 और 4, ठीक है। और ये लाइन है जो बी वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, तो बी वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। तो अपन वापस यहां पर एक वेक्टर ले लेते हैं आर वेक्टर, ये मेरा है आर वेक्टर, ठीक है भाई। इसको मैंने नाम दिया ओ, इसको नाम दे दिया पी, इसको नाम दे दिया टी। तो देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है बताओ? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है कि भाई ए वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर इक्वल टू, आर को पहले लिख रहा हूं बस, पी क्यू वेक्टर, और पी क्यू वेक्टर क्या है, बी वेक्टर के पैरेलल है। पी क्यू वेक्टर किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के, बोलो है या नहीं? तो मैं क्या करूं इसको, इसलिए मैं बोल सकता हूं पी क्यू वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, बोलो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, ठीक है। तो पी क्यू की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो देखो ये वापस फॉर्मूला डिराइव हो गया, लेकिन आप करना ऐसे एक बार, ठीक है। अब देखो आर वेक्टर मेरा क्या आएगा, ए वेक्टर क्या है 2i -3j प्लस 4 प्लस में लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर मेरा क्या है बताओ, बी वेक्टर मेरा है 3i 4j -5k। तो भैया ये तो क्या हो गई वेक्टर फॉर्म, उस लाइन की क्या हो गई वेक्टर फॉर्म। अब अपने को बोल रहा है भाई कार्टेशियन फॉर्म भी और बनाओ, तो अब देखो कार्टेशियन फॉर्म, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको हो तो बढ़िया है, नहीं हो तो बढ़िया। अभी अपन ने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया इसमें, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया। एक बार दो बार आपको क्वेश्चन ऐसे ही करने, अपने आप फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। बताओ मुझे आर वेक्टर क्या था, आर वेक्टर ये मैंने इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया था, xi yj और z के, ठीक है। हमेशा आर वेक्टर x y z पॉइंट के है ये मान लेना, ठीक है ना। तो आर वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, x1 xi yj और z के, ठीक है, इक्वल टू, इसको देखो 2i -3j प्लस 4k, एज इट इज लिख दिया, बस आर वेक्टर लिखा हूं मैं, प्लस में लैम्डा 3i 4j -5, ठीक है भाई। अब देखो इसको इधर लेके आ रहा हूं मैं, तो x ये 2i किसका हो जाएगा माइनस में, तो -2 और i कॉमन ले लेंगे अपन, y प्लस हो जाएगा वो y प्लस 3j कैप, और वो हो जाएगा z -4k इक्वल टू, ये हो जाना 3 लैम्डा i 4 लैम्डा j, और ये हो जाना आपका माइनस में 5 लैम्डा k, ठीक है भाई। अब देखो i j के ये दोनों वेक्टर्स क्या इक्वल है, तो वापस क्या करो, तो कंपैरिजन करो, तो x -2 इक्वल टू क्या होगा 3 लैम्डा, बोलो y + 3 इक्वल टू होगा 4 लैम्डा, और ये क्या होगा z -4 इक्वल टू -5 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू निकालो यहां से, लैम्डा इक्वल टू x -2/3, इसमें से निकालोगे आप लैम्डा इक्वल टू y + 3/4, और यहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी z -4/5, और ये भी लैम्डा, तो सब क्या है इक्वल रख सकते हैं अपन। तो देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं x -2/3 y + 3/4 और z -4/5। देखो अब आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं था तो ये तरीका था, और फॉर्मूला याद होता तो देखो लाइन कहां से पास हो रही है, इस पॉइंट से, ठीक है। इसकी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 2 -3 और 4, ठीक है। ये P पॉइंट क्या है आपका 2 -3 और 4,
2i माइनस 3j प्लस 4k वेक्टर में। अब देखो x माइनस x1, x1 क्या है 2, तो x माइनस x1, ठीक है, अपॉन में a क्या है इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, अपॉन में 3। फिर y माइनस 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 क्या हो गया प्लस, तो y प्लस 3 अपॉन में 4, और z माइनस 4 अपॉन में -4। ठीक है भाई, चलो कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। आ जाए बेटा, अब साफ कर रहा हूं मैं इसको, समझ लेना। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, शायद पता नहीं कौन सा था, 2 ही है, ठीक है। अब देखो देखो बेटा, अब अपन अपना जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू गिवन 2 पॉइंट्स, ठीक है। उस रेखा का समीकरण जो 2 बिंदुओं से होके गुजर रही है, ठीक है भाई। उस रेखा का समीकरण जो क्या हो रहा है 2 बिंदुओं से होके गुजर रही है। तो देखो सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। 2 बिंदु भी ले लेते हैं अपन। उस रेखा का समीकरण, उस रेखा का समीकरण जो किन्हीं 2 बिंदुओं से गुजरती, ठीक है भाई। तो देखो सबसे पहले अपन वापस डायग्राम बनाएंगे 3D में। चीजों को समझना बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, नहीं समझोगे तो नहीं आएगी समझ में, ठीक है। मजाक नहीं है, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, समझोगे बहुत आसान है, सबसे आसान एक्सरसाइज में से। क्यों? देखो कोई फॉर्मूला याद नहीं किया तो भी क्वेश्चन हो गया। देखो भैया ये लाइन है, वो एक पॉइंट ये है और एक ये पॉइंट है, इससे पास हो गई। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट में लिख देता हूं x1 y1 और z1, और इसके कोऑर्डिनेट लिखता हूं मैं x2 y2 और z, ठीक है भाई। तो देखो सबसे पहले अपन इसका पोजीशन वेक्टर बनाओ, तो ये क्या बनेगा a वेक्टर, मैंने इसको नाम दे दिया। a वेक्टर मेरा क्या है बताओ, a वेक्टर क्या है x1i y1j और z1k। कैसे होता है a वेक्टर के अंदर बताया। इसको मैंने नाम, इसका पोजीशन वेक्टर बनाओ इस बिंदु का, इसको मैंने नाम दे दिया b वेक्टर। b वेक्टर मेरा क्या है x2i y2j और z2k, ठीक है। अपन ने क्या किया था, ये लाइन है, ये 2 बिंदुओं से गुजर रही है, तो अपन को इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी। तो इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये मैंने ले लिया, जो क्या है x y और z है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है इस बिंदु के x y z, और इसको मैं नाम दे रहा हूं r वेक्टर। इस वेक्टर को क्या नाम दे रहा हूं r वेक्टर। तो r वेक्टर मेरा क्या है, r हमेशा आपका x y z है। x y z क्या है, स्टैंडर्ड पॉइंट है, कोई कुछ भी कहीं भी हो सकता है। x1 y1 z1 तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, x2 y2 z2 भी क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट है। x y z मेरा कहीं भी हो सकता है इस लाइन में, ठीक है। तो xi yj और z,
ये चीज क्लियर है? इसको नाम दे दो, मैंने इसको नाम दे दिया O P Q R। अच्छा सबसे पहले आप देखो ट्रायंगल, देखो आप ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ट्रायंगल OPQ में देखो, क्या ट्रायंगल लो वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। OP इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, ठीक है, किधर भी ले लो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल टू OQ वेक्टर। बोलो ये चीज समझ में आती है? OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल टू OQ वेक्टर। तो देखो भैया OP वेक्टर क्या है मेरा? A वेक्टर। PQ वेक्टर मुझे नहीं पता वापस, और OQ वेक्टर कितना है मेरा? R वेक्टर। तो PQ वेक्टर की वैल्यू क्या है यहां से? R वेक्टर माइनस A वेक्टर। क्लियर है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या PQ वेक्टर है? आप डायग्राम ढंग से देखना है, क्या मैं बोल सकता हूं PQ वेक्टर पैरेलल किसके है? PR के है क्या? ये बताओ, जो PQ वेक्टर है वो PR के क्या पैरेलल है क्या? बिल्कुल है सर, देखो आप, ठीक है। तो क्या मैं PQ की और PR में दोनों वेक्टर्स के अंदर कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो देखो PQ वेक्टर और PR वेक्टर, तो मैं क्या PQ वेक्टर को ये बोल सकता हूं PQ वेक्टर इक्वल क्या है? लैम्डा टाइम्स PR वेक्टर। बोलो भाई PQ वेक्टर है और PR वेक्टर पैरेलल है, ये वेक्टर PQ PR दोनों ये एक ही तो है एक तरीके से, बस ये छोटा है ये बड़ा है। PQ वेक्टर PR की क्या है? पैरेलल है, तो दोनों में कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी लगा दी अपन। तो देखो PQ वेक्टर लैम्डा टाइम्स, और PR वेक्टर मेरा क्या है बताओ? PR वेक्टर है मेरा X2 माइनस X1 I कैप, याद आ गया होगा, Y2 माइनस Y1 J कैप और Z2 माइनस Z1 K कैप। दो बिंदुओं से होके गुजरने वाले, दो बिंदुओं से होके गुजरने वाले सदिश का बता सकते हो? ये वेक्टर PR वेक्टर है जो X1 Y1 Z1 और X2 Y2 Z, यहां से स्टार्ट हो रहा है X1 Y1 Z1 से, और X2 Y2 Z2 पर क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो PR वेक्टर अपन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। नहीं निकाल पा रहे हो तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो, OP वेक्टर प्लस PR वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर, ठीक है। OP वेक्टर प्लस PR वेक्टर इक्वल टू OR वेक्टर। मुझे क्या चाहिए? PR वेक्टर चाहिए, तो PR वेक्टर क्या आ जाएगा मेरा? OR वेक्टर माइनस OP वेक्टर। OR वेक्टर मेरा क्या है? X2I प्लस Y2J प्लस Z2K, ये लिखा हुआ OR वेक्टर, ये मैंने B वेक्टर नाम दिया था ना इसको, ठीक है। OR वेक्टर को मैं क्या बोल सकता हूँ? B वेक्टर, और OP वेक्टर A वेक्टर, ठीक है। तो B वेक्टर माइनस A वेक्टर करोगे तो आपको PR वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा आपका? X2 माइनस X1I, Y2 माइनस Y1J और Z2 माइनस Z1K। तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं PQ वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? PQ इक्वल टू लैम्डा टाइम्स PR। चलो इसको यहीं रहने देते हैं, PQ इक्वल टू, PQ की वैल्यू क्या आ गई? अब PQ की वैल्यू मैं इसमें लिख रहा हूं, तो देखो R वेक्टर माइनस A वेक्टर इक्वल टू क्या था? PQ वेक्टर, और PQ वेक्टर की वैल्यू हम अपन इसमें पुट करते हैं यहाँ, तो R वेक्टर माइनस A वेक्टर इक्वल टू PQ वेक्टर क्या है? लैम्डा टाइम्स PR वेक्टर, ठीक है, लैम्डा टाइम्स PR वेक्टर। चलो एक बार और लिख देते हैं, ठीक है। तो PR वेक्टर क्या है? B वेक्टर माइनस A वेक्टर, तो R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर उधर जाएगा A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स PR वेक्टर मेरा क्या है? B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ये क्या आ गई आपकी? वेक्टर फॉर्म, ये आ गई आपकी वेक्टर फॉर्म। अब आप देखोगे कार्टेशियन फॉर्म, तो इसको एक बार मैं साफ कर देता हूं, ठीक है।
इसको देख लेना। आपकी वेक्टर फॉर्म क्या है, ये आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म किसकी, इस लाइन की जो इस दो बिंदुओं से होके गुजर रही थी, x1 y1 z1 और x2 y2 z2। तो देखो भैया, अब मेरे को चाहिए कार्टेशियन फॉर्म। तो आर वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं, xi yj और zk। तो xi प्लस yj और zk, ठीक है। ए वेक्टर क्या था मेरा, x1i y1j और z1k, ठीक है। प्लस में लैम्डा टाइम्स, ठीक है। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करेंगे तो क्या आएगा, x2 माइनस x1, वो दिखा दिया मैंने आपको, x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है भाई। चलो अब आ रहा, देखो मैं इसको, इस वेक्टर को इधर लेके आ रहा हूं और आई जे के वापस कॉमन लूंगा। तो देखो इसको बोल सकता हूं x माइनस x1 आई कैप, y माइनस y1 j कैप, z माइनस z1 k, ठीक है भाई। और इधर क्या बच गया मेरा, इधर रह गया मेरा x2 माइनस x1। लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इससे कर रहा हूं, इससे कर रहा हूं, लैम्डा आई कैप। फिर देखो y2 माइनस y1 लैम्डा j कैप और आ जाएगा z2 माइनस z1 लैम्डा k कैप। देखो इधर एक वेक्टर था i j k है, एक ही वेक्टर है, इधर भी i j k है, एक ही वेक्टर, दोनों वेक्टर क्या इक्वल है। तो वापस कंपैरिजन करेंगे अपन, तो कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस x1 इक्वल टू x2 माइनस x1 लैम्डा, ठीक है। और देखो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 लैम्डा और आ जाएगा आपका z माइनस z1 इक्वल टू z2 माइनस z1 लैम्डा। भाई देखो i का i के साथ में कंपैरिजन किया आपने, क्या किया, x माइनस x1 इक्वल टू x2 माइनस x1 लैम्डा। फिर j का j के साथ में कंपैरिजन करेंगे तो देखो y माइनस, अरे भाई दो वेक्टर हो आपके ai bj इक्वल टू xi और yj होता है, दो वेक्टर एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो इसके लिए कंपोनेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो a इक्वल टू x होगा और b इक्वल टू y होगा, वही चीज यहाँ कर रहे हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चंस करें अपन ने वेक्टर में ऐसे। अब देखो यहां से मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल रहा हूं, लैम्डा इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1। देखो यहां से आ जाएगा लैम्डा मेरा y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 और यहां से मेरा आ जाएगा लैम्डा z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1, ठीक है। ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, तो तीनों वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं इधर x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म, कार्तिक रूप है किसका, उस रेखा का जो x1 y1 बिंदु से और x2 y2 बिंदु से पास हो रही थी। तो जैसे मैं बोलूं सीधा सीधा कि कोई रेखा है, वो 2 3 4 किस कोई बिंदु है 2 3 4 और 5 6 7 से पास हो रही है। P बिंदु मेरा है 2 3 4 और Q बिंदु है मेरा 5 6 7, इससे पास हो रही है। उस रेखा का समीकरण जो 2 3 4 बिंदु और 5 6 7 से पास गुजर रही है। तो बस देखो ये मेरा हो गया x1 y1 z1 और ये मेरा हो गया x2 y2 z2।
सीधा सीधा x1 की जगह y1 की जगह z1 की जगह रख दो, x2 y2 z2 आ गया। वेक्टर फॉर्म चाहिए तो बिल्कुल आ जाएगी। ए वेक्टर पहला बिंदु क्या था आपका, ए वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा 2i + 3j + 4k, तो यहाँ रख देंगे। लैम्डा ऐसे कैसे आएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, मतलब इसमें से इसको लेस करोगे 5 - 2 3i, फिर यहाँ से भी 3j और इसमें से लेस करोगे 3, बस हो गया, ठीक है। इसको समझना है अपने को बस बहुत ढंग से, और इनको जरूर आपको पूरा डायग्राम बना के समझना है। क्यों, देखो भैया आगे जाओगे जब तक प्लेन में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए आप क्वेश्चंस पर इतना फोकस मत करो, अभी अपने पास खूब टाइम है, ठीक है। आप क्या करो, पहले इस चीज को समझो, ये कैसे आए, ये चीज समझ में आएगी। और क्वेश्चंस को भी अपन हर क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, 1-2 बार डायग्राम में रखेंगे, इसी तरह से करेंगे। 2 क्वेश्चन अपन ने ऐसे कर लिए, अपने को पूरे साल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, कोई भी दिक्कत हो ये नंबर है मेरा, आप बता देना, ठीक है भाई। चलो ध्यान रखना आप।